बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातिब है और आप जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं AH गाजी एडवोकेट। ये चैनल जो है वो आपको बहुत सारी कानूनी मालूमात जो है वो दुरुस्त अंदाज में देगा। इस YouTube चैनल से हमारे जो यंग वकला हैं, बल्कि सभी वकला और जो हमारी जनरल पब्लिक है वो फ़ायदा उठाएंगे। उनको हम बहुत ज़बरदस्त लाज इसी चैनल के थ्रू बताएंगे। इस चैनल को जो बनाने का बेसिक मकसद हमारे पास था वो ये था कि कुछ दुमदार सितारे जो हैं, दुमदार सितारे हम उनको कहते हैं, जो कानून की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी और अपना जो कह लें कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, और जो अदर दैन हमारे जो सोशल मीडियाज़ हैं, ठीक है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। तो हमने फिर एक इरादा किया कि हम अपने जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको बताएंगे कि ये लोग जो है वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे जजमेंट्स और व्यूज़ जो हैं वो गलत देते हैं। उनकी जो बैकग्राउंड होती है, उनका जो सियाको सबाक होता है वो मुख्तलिफ होता है, वो नहीं होता जो बताते हैं। आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर आपसे डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स बात करने वाले हैं, वो प्योरली जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जस्टिस ऑफ पीस, यानी एक ऐसा जज है जो कि आपकी अगर पुलिस FIR नहीं करती तो आप फिर अदालत के पास जाते हैं और जस्टिस ऑफ पीस से कहते हैं कि जी हमारी FIR जो है वो दी जाए, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रांसफ़र की जाए, या जो आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो सेक्शन 22A और 22B में CRPC में लिखी हैं, ज़ाब्ता फौजदारी में लिखी हैं, उनको सर अंजाम दें। तो जब ये एप्लीकेशन आती है तो फिर हम देखने में ये आता है कि जो SHO है या जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो अक्सर इस ऑर्डर को, यानी अगर जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक डायरेक्शन पास करता है कि भाई इसकी जो FIR है, यानी जो अकॉर्डिंग टू लॉ 154 में लिखा हुआ है उसके मुताबिक इसकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाए, तो हमने देखा है कि अक्सर जो है वो इस बात को वो नहीं मानते। फिर हमें अल्टीमेटली उसी अदालत में आना पड़ता है और वो अदालत जो है वो एक बेबस अदालत होती है। तो क्या बात है कि इतना पावरफुल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या सेशन जज जो है वो इतना बेबस क्यों हो जाता है? ठीक है जी। हालांकि जब वो ट्रायल कोर्ट में होता है, जब वो ट्रायल कर रहा होता है बतौर ASJ एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, वो ट्रायल कर रहा होता है, तो उस वक्त तो बड़ा पावरफुल होता है। उस वक्त जो है उसकी हुक्म अदूली उस तरह नहीं होती जिस तरह वो जस्टिस ऑफ पीस में उसकी हुक्म अदूली होती है। तो फिर ये नुक्ता जो है वो हमने आज आपको समझाना है कि अगर ये अदालत है तो फिर इसकी बात जो है वो क्यों नहीं मानी जाती? क्या ये अदालत है भी या नहीं है? ये मैंने आपको मालूमात देनी है और इसमें मैंने आपको बड़े मुदल्लल तरीके से मैंने अपनी बात जो है वो आपको समझानी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं एक लेजिस्लेशन की तरफ आता हूं कि अगर आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी ज़ाब्ता फौजदारी पढ़ें तो उसके अंदर जो सेक्शन 22A है वो पावर्स ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस की बात करता है और 22B जो है वो ड्यूटीज ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस की बात करता है। और फिर 2002 के अंदर जो है एक लेजिस्लेशन मुतारफ करवाई गई और वो लेजिस्लेशन थी, यानी एक नया लॉ बनाया गया सेक्शन 25 का। सेक्शन 25 जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी में ऐड किया गया 2002 के अंदर। ठीक है जी। वहां पे जो है क्या किया उन्होंने इस सेक्शन के तहत सेशन जज को ये पावर दी गई कि वो सेशन जज जो है वो जस्टिस ऑफ पीस की पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म कर सकता है, यानी वो FIR भी
का हुक्म दे सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर सकता है, वो नेग्लिजेंस अगर एक्ट कोई पुलिस का होता है तो उसके खिलाफ भी देख सकता है। तो बेसिकली ये पावर सेशन जजेस को दी गई थी, लेकिन अगर सेशन जज चाहे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि फिर ये पावर जो है वो एडिशनल सेशन जजेस के पास जा सकती है। ठीक है जी। तो जब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया सेक्शन 25, तो वहां पे एक लफ्ज लिखा गया एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। ठीक है जी। ये एक्स ऑफिशियो जो है इसकी हम लेजिस्लेशन के थ्रू बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, लेकिन ये जो एक्स ऑफिशियो था इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये पावर जो दी गई है जस्टिस ऑफ पीस को, ये पावर एज ड्यूटी है, ये पावर एज राइट नहीं है। अगर ये पावर एज राइट होती, यानी उसकी जो पावर्स लिखी हुई हैं 22A6 के अंदर, यानी वो FIR का अंदराज करवा सकता है, वो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, फेलियर ऑफ पुलिस जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, अगर ये बतौर राइट दी जाती तो फिर यहाँ पे जो हमारा जस्टिस ऑफ पीस था वो बतौर ASJ जबरदस्त काम करता। लेकिन चूंकि ये पावर एज ए राइट नहीं दी गई, एज ए ड्यूटी दी गई है, इसलिए फिर यहाँ पे मसाइल आए। ठीक है जी। तो ये मैंने बड़ी अच्छी आपको एक्सप्लेनेशन एक्स ऑफिशियो के ऊपर बाद में करेंगे। आज जो है वो सिंपल बात बतानी है कि ये अदालत है या नहीं है। तो इसके ऊपर जो हमारी एक मुख्तलिफ दलाइल हैं इसके ऊपर मैंने आपको देने, उन दलाइल को जरा सुनिएगा। जस्टिस ऑफ पीस मैं कहता हूं कि ये अदालत नहीं है। इट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये अदालत नहीं है। पहला दलील जो मैं देने लगा हूं, मेरा पहला आर्गुमेंट ये है कि जनाब जब आप 22A और 22B सेक्शंस की स्टडी करते हैं तो जो भी उसके अंदर ड्यूटीज लिखी हुई हैं, जो भी उसके अंदर पावर्स लिखी हुई हैं, जरा उनको पढ़ें। वो सारी की सारी पावर्स जो हैं वो एग्जेक्टिव के पास होती हैं। यानी 3 पिलर ऑफ स्टेट होते हैं, एक एग्जेक्टिव होता है, एक जुडिशरी है और एक आपकी पार्लियामेंट है। इन 2 सेक्शन को पढ़ें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जो यहां में पावर्स लिखी हुई हैं, जो ड्यूटीज लिखी हुई हैं, ये अदालतों के काम नहीं है, ये काम एग्जेक्टिव के हैं। यानी एग्जेक्टिव से मुराद ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये काम उनके हैं। ओके जी। और इसलिए इसको, इस अदालत को जो है, इसलिए इस अदालत को, जो हम जिसको अदालत कहते हैं जस्टिस ऑफ पीस को, इसलिए उन्होंने कहा कि 22A और 22B पढ़ लें। इसके अंदर जो तमाम उसकी पावर्स लिखी हुई हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, ये एग्जेक्टिव की पावर है, ये मिनिस्टीरियल पावर है, ये जुडिशियल पावर नहीं है। इस बारे में जबरदस्त जो है मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। एक साइटेशन जो है वो बहुत ज्यादा जुबान ज़द-ए-आम है और वो है जी PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट और पेज नंबर है 470, खिजर हयात वगैरह बनाम IG। ये वाली जो जजमेंट है, इस जजमेंट के अंदर जो है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है ये बात लिखी गई कि जो जस्टिस ऑफ पीस है जनाब मोहतरम, ये एक एग्जेक्टिव है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये मिनिस्टीरियल इन कैरेक्टर है, ये जुडिशियल इन कैरेक्टर नहीं है, यानी ये अदालत नहीं है। ठीक है जी। तो ये एक ऐसी जजमेंट थी जिसने जो है वो जस्टिस ऑफ पीस का जो आगे चलकर सफर था उसको बड़े जबरदस्त तरीके से बयान किया। 2005 के अंदर ये सारी बातें वाज़िया हो गई। इसी जजमेंट के अंदर जो मैं आपको आर्गुमेंट दे रहा हूं कि लिखा हुआ है कि 24A और 22A और 22B को पढ़ लें। वहां पे जो पावर्स लिखी हुई हैं वो सारी एग्जेक्टिव की पावर हैं, वो जुडिशियल की पावर नहीं होती। मसलन FIR का इंदराज करना ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करना ये पुलिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, आर्टिकल में, आर्टिकल 18 है आई थिंक उनका, वो पढ़ ले। और फिर पुलिस अगर नेग्लिजेंस एक्ट करती है तो ये हायर अथॉरिटी ऑफ पुलिस का काम है, डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन करना,
किसी बंदे को अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारे पुलिस के काम हैं, ये जुडिशरी के काम नहीं है। तो ये मैंने आपको पहला जो है वो आपको मैंने दलील दे दी है कि ये अदालत नहीं है, और इस जजमेंट में लिखा है जो मैंने आपको बता दी है। ओके, ये वाला जो कांस्टेंट व्यू रहा, ये सारा कांस्टेंट व्यू रहा, और 2005 से लेकर 2014 के अंदर फिर 2005 में ये कह दिया गया था खिजर हयात केस के अंदर कि ये अदालत नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनकरेक्टर है। ठीक है जी। तो फिर 2005 से लेके आगे चलते हैं, फिर 2014 आया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, मोहम्मद अली बनाम AIG फैसलाबाद, और ये है जी 2014 PLD, और पेज नंबर है 753 सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था। साकिब निसार साहब थे, आसिफ सईद खान खोसा साहब थे, और शेख अजमत सईद साहब थे। इन्होंने भी खिजर हयात वाली जो जजमेंट थी उसको एंडोर्स किया और कहा कि ये जो जस्टिस ऑफ पीस है ये एग्जेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और मिनिस्टीरियल इन कैरेक्टर है, ये जुडिशियल नहीं है, ये अदालत नहीं है, इसके फंक्शन जो है वो जुडिशियल नहीं है। ओके, फिर क्या होता है कि 2016 आ जाता है। 2016 के अंदर एक केस है यूनस अब्बास बनाम ASJ चकवाल, और ये 2016 PLD, पेज नंबर 581 सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था, जिसमें साकिब निसार साहब थे, अनवर जहीर जमाली, मशीर आलम खान साहब थे, और मलक मंजूर साहब थे, और मिस्टर जस्टिस इजाज अफजल खान साहब थे। तो 5 रुकनी बेंच ने फिर क्या किया, उन्होंने कहा लफ्ज तब्दील हुआ। उन्होंने कहा कि हम जो खिजर हयात वाली जो जजमेंट है 2005 की, और मोहम्मद अली वाली जो जजमेंट है 2014 की सुप्रीम कोर्ट की, ये हम नहीं मानते, हम इनसे डिसेंट करते हैं, इनको हम नहीं मानते। जो जस्टिस ऑफ पीस है वो उसका जो फंक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जेक्टिव और मिनिस्टीरियल नहीं है, कुज़ाए जुडिशल है। अब जो है वो थीम थोड़ी अल्फाज के लिहाज से चेंज की गई, यानी 2005 से लेके 2016 तक व्यू ये था कि जस्टिस ऑफ पीस एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, इन फंक्शन है, एग्जेक्टिव है और मिनिस्टीरियल इन फंक्शन है। तो 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने व्यू चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जस्टिस ऑफ पीस है इसका फंक्शन जो है वो कुज़ाए जुडिशल है, कुज़ाए जुडिशल है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। तो ये थीम जो है अल्फाज की चेंज हुई, मतलब वही था सारे का सारा। अब यहां पे बात ये थी कि ये क्यों उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो 5 रुकनी बेंच था 2016 का, उन्होंने ये कहा कि कुज़ाए जुडिशल इसलिए हैं कि ये जो जस्टिस ऑफ पीस है ये एप्लीकेशंस को यानी पिटीशंस को एंटरटेन करता है, यानी इसके सामने पिटीशंस आती हैं FIR करने की, ट्रांसफर करने की, या कोई पुलिस फेलियर करती है या हरासमेंट की पिटीशंस आती हैं तो ये पिटीशन वसूल करता है। एक ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड जो आता है, यानी जो कमेंट्स मंगवाए जाते हैं पुलिस से भी, आप क्यों FIR नहीं दे रहे हो, और तमाम रिकॉर्ड को ये एग्जामिन करता है, पार्टीज जो आती हैं उनको सुनता है, फिर उसके बाद ये ऑर्डर पास होता है और इस डायरेक्शन इश्यू करता है कि FIR होनी चाहिए या FIR नहीं होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं ये कुज़ाए जुडिशल की तरफ जाती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। अगर आप जस्टिस ऑफ पीस को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कहेंगे तो फिर ये पुलिस के इक्वेट हो जाती है, पुलिस के बराबर हो जाती है। चूंकि जो एप्लीकेशंस होती हैं 22A और 22B की, तो ये एक जज ही सुनता है। अगर ये जज सुनता है तो फिर ये दो बातें हो सकती हैं, जुडिशल है या कुज़ाए जुडिशल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मामला नहीं हो सकता। सो एडमिनिस्ट्रेटिव इसका फंक्शन नहीं है, ये कुज़ाए जुडिशल है। ठीक है जी, प्योरली जुडिशल यहां पे भी नहीं कहा, जुडिशल उन्होंने इसको यहां पे भी नहीं कहा, उन्होंने कहा जी कुज़ाए जुडिशल है। ठीक है जी। और एक बड़ी जबरदस्त जजमेंट है जी, वो भी नोट कर लें, 2012 PCRLJ 776 लाहौर हाई कोर्ट की है,
मोहम्मद नवाज बनाम ASJ बहावलपुर कैंप एट यजमान। उसमें बड़े कैटेगोरिकली बताया कि ये कोर्ट नहीं है, जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप जो कोर्ट ऑफ लॉ की भी डेफिनेशन पढ़ें जो PPC में लिखी हुई है, तो वहां पे भी उस डेफिनेशन को भी आप देखें तो ये उस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो ओथ नहीं ले सकता, ऑन ओथ जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, ऑन ओथ जो है वो एविडेंस नहीं रिकॉर्ड कर सकता, इसलिए फिर ये एक अदालत नहीं है और ना ही ये कोई डेफिनेटिव जजमेंट पास कर सकती है, ना एविडेंस को लेती है। ठीक है जी, इसलिए जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक अदालत नहीं है। तो एक मेरा आर्गुमेंट यहां पे कंप्लीट हुआ है, जो मैंने सारा सिनेरियो आपके सामने रखा है, लेजिस्लेशन में भी और प्रेसिडेंट में भी मैंने बता दिया है कि इसकी पावर जो है वो अब कुजाए जुडिशल है, जुडिशल नहीं है, इसलिए हम इसको अदालत नहीं कहेंगे। एक आर्गुमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब मेरा दूसरा आर्गुमेंट, दूसरी मेरी ऑथेंटिक बात जो मैं कहने लगा हूं कि जस्टिस ऑफ पीस एक अदालत नहीं है। अगर आप CRPC का एक सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 है CRPC का, उस सेक्शन को पढ़ें, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात है, जिसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और कोर्ट ऑफ सेशन में एडिशनल सेशन जज है और असिस्टेंट सेशन जज है और मैजिस्ट्रेट्स, ये सारे जो हैं वो क्रिमिनल अदालतें होती हैं, या किसी स्पेशल लॉ के तहत बनने वाली अदालतें जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स कहलाती हैं। वहां पे कहीं भी नहीं ये लिखा जस्टिस ऑफ पीस का, क्योंकि वहां पे जस्टिस ऑफ पीस नहीं लिखा हुआ, इसलिए फिर हम समझेंगे कि सेक्शन 6 के मुताबिक जो अदालतें बनाई गई हैं वही अदालतें क्रिमिनल कोर्ट्स कहलाती हैं। ओके जी, तो दूसरा आर्गुमेंट मैंने आपको कर दिया है कि ये सेक्शन 6 CRPC में नहीं लिखा हुआ, इसलिए जस्टिस ऑफ पीस एक अदालत नहीं है। मेरा तीसरा आर्गुमेंट सुनिएगा। तीसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर आप सेक्शन 28 और सेक्शन 29 PPC को पढ़ें, सेक्शन 28 और सेक्शन 29 PPC को पढ़ें, तो वहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 28 को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि PPC के तहत जितने भी जराइम हैं उनको हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रियल अदालतें उनका ट्रायल कर सकती हैं। तो वहां पे भी ये अदालतें लिख दी हैं कि ये अदालतें जो हैं वो PPC के जराइम का ट्रायल कर सकती हैं, उनको सुन सकती हैं, लेकिन वहां पे नहीं लिखा हुआ जस्टिस ऑफ पीस का। जस्टिस ऑफ पीस का जिक्र 28 में भी नहीं है, इसलिए ये अदालत नहीं है। 29 में आ जाए, 29 में लिखा हुआ है कि स्पेशल लॉज के तहत जितने भी जराइम हैं उनको जो है वो ये अदालतें सुन सकती हैं, जो कि CRPC के सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखी है और कॉलम 8 में लिखी हुई है। तो अगर आप CRPC का शेड्यूल सेकंड शेड्यूल खोलें और कॉलम 8 में जाएं तो वहां पे अदालतें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी अदालतें कौन कौन सा केस सुन सकती हैं। तो आप वहां पे भी जाएंगे तो आपको जस्टिस ऑफ पीस का नाम नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इसलिए जस्टिस ऑफ पीस एक अदालत नहीं है। ओके जी, इसके बाद जी एक बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक अब मैं आपको जो है वो एक व्यू देने लगा हूं, वो है आर्टिकल 175(3), आर्टिकल 175(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, 1973 के आइन के आर्टिकल 175(3) में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है। और जो हमारी रियासत है इसकी सेपरेशन ऑफ पावर्स 3 तरीकों से हुई है। नंबर 1 पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना, टू इनेक्ट द लॉ। नंबर 2 है जुडिशरी, टू इंटरप्रेट द लॉ। नंबर 3 है एग्जीक्यूटिव, टू इंप्लीमेंट और इन्फोर्स द लॉ। ये 3 इदारे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर जस्टिस ऑफ पीस को हम अदालत माने, अगर हम जस्टिस ऑफ पीस को अदालत माने तो फिर जो जुडिशरी है वो तो इंटरफियर कर रही है एग्जीक्यूटिव के मामलात में, क्योंकि FIR को देना, तफ्तीश को तब्दील करना और फेलियर और नेग्लिजेंस पुलिस के ऊपर कार्रवाई करना, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं, ये एग्जीक्यूटिव की पावर है।
ये पुलिस अथॉरिटी हाई रैंक्स के मामलात हैं वो काम सारा करेंगे। अगर ये काम अदालत ने कर लिया, अगर हम जस्टिस ऑफ पीस को अदालत मानेंगे, तो फिर हम 175(3) आर्टिकल की वायलेशन करेंगे। फिर जो इंटरफेरेंस होगी एक दूसरे में, यानी जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है एग्जेक्टिव में, तो फिर तो ये 175(3) की वायलेशन हो जाएगी सीधी सीधी, अगर हम जेओपी को, जस्टिस ऑफ पीस को एक अदालत मानते हैं तो हमारा आर्गुमेंट यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि भाई जस्टिस ऑफ पीस का जो है वो अदालत नहीं है। अगर ये अदालत है तो फिर तो 175(3) आइन के आर्टिकल की खुल्लम खुला वायलेशन है, जो कहता है कि इदारे अपने अपनी हदूद में रहेंगे, अपनी अपनी तमीज में रहेंगे। ओके जी, तो फिर ये आर्गुमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ कि भाई जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक अदालत नहीं है। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो काम कर रही है जो कि कुज़ाए जुडिशल है, यानी जुडिशल वाले काम नहीं है, कुज़ाए जुडिशल है। कुज़ाए जुडिशल इस तरह है कि किसी ना किसी तरह लिंक जो है वो एक जज ही सुन रहा है, इसलिए हम इसको कुज़ाए जुडिशल कहेंगे। ठीक है जी, तो भाई ये मेरे आर्गुमेंट थे जो मैंने आपको बड़े जबरदस्त अंदाज से जो है वो आप तक पहुंचा दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, इसको जो है वो प्योरली याद रखिएगा। ये चीजें जो है वो आपकी रहनुमाई करेंगी। ठीक है जी, तो एट दी एंड यही है, ये मेरे जो आर्गुमेंट सुनने के बाद जो मैंने कहा कि 22 से 22B में जो पावर्स लिखी हुई हैं वो पावर जो है वो एग्जेक्टिव की हैं, वो कुज़ाए जुडिशल हैं, जुडिशल नहीं है। फिर मैंने कहा सेक्शन 6 है CRPC का, उसको पढ़ लें, वहां पे भी JOP का, जस्टिस ऑफ पीस का नाम नहीं है। फिर हमने बात की कि सेक्शन 28 और 29 देख लें CRPC का, वहां पर भी जस्टिस ऑफ पीस का नाम नहीं है। फिर हमने आर्टिकल 175(3) का रेफरेंस दिया, उसको भी पढ़ लें, तो ये बात वहां पे भी नहीं है कि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक अदालत है। तो जस्टिस ऑफ पीस एक अदालत नहीं है, इसलिए ये एक कमजोर फोरम है। ठीक है जी, आगे चलकर भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त लेक्चर आपको देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अगर जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर पुलिस नहीं मानती तो आप नॉन कंप्लाइंस क्यों फाइल करते हैं, आपको तो ही अदालत में जाना चाहिए। ठीक है जी, इसके ऊपर भी हमारी बात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।